अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर हैं। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था। उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। बताया जा रहा है कि नरसिम्हा राव ने राम मंदिर प्रोजेक्ट के मुख्य शिल्पकार चंद्रकांत भाई सोमपुरा से मस्जिद को लेकर सवाल पूछा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त नरसिम्हा राव ने पूछा था कि क्या मस्जिद भी इस प्लान का हिस्सा हो सकती है? क्या बाबरी मस्जिद और राम मंदिर दोनों एक दूसरे के अगल बगल नहीं हो सकते हैं? राव के इस सवाल पर 77 साल के शिल्पकार सोमपुरा ने अपनी राय देते हुए इशारा किया था कि मस्जिद जहां है वहीं बरकरार रखी जा सकती है। वहीं राम मंदिर का निर्माण राम चबूतरा के आगे हो सकता है, लेकिन इस विचार पर आगे की बात नहीं बढ़ सकी क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने इसका विरोध किया। जीन्स में घुसा कोबरा, 7 घंटे तक खंभा पकड़कर खड़ा रहा युवक। मामला मिर्जापुर जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर सिकंदरपुर गांव में सोते समय एक मजदूर लवलेश कुमार की शर्ट से एक जहरीला सांप होते हुए उसकी जीन्स में चला गया। पैंट में सांप घुसने के बाद युवक को जब पता चला कि उसकी जीन्स में सांप है तो वह दहशत में आ गया। रात भर खंभा पकड़कर खड़ा रहा। सुबह हुई तो सपेरे की मदद से युवक की पैंट से सांप को बाहर निकाला गया। इस दौरान पुलिस ने, प्रशासन की टीम और सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए। यहाँ बिजली विभाग की तरफ से बिजली के पोल के तार लगाने का काम चल रहा है। काम में लगे मजदूर गांव के ही आंगनबाड़ी केंद्र पर रात में रुकते थे। रात में सभी मजदूर खाना खाने के बाद सोए थे, जिसके बाद एक मजदूर की पैंट में सांप घुस गया था। रायबरेली के एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह की सदस्यता को लेकर कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने सभापति विधान परिषद के यहां एक याचिका दायर की थी। यह याचिका एमएलसी की खारिज कर दी गई और दिनेश की सदस्यता फिलहाल बच गई है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय उन्होंने अमेठी के एमएलसी दीपक सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि अमेठी के एमएलसी एक बंदर की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने इस पर एक कहानी भी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बकरी और एक शेर के खाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक बंदर यह बात सुनता है और बकरी से बोलता है कि मैं तुम्हें शेर से बचा लूँगा। इसे लेकर बंदर कभी इस पेड़ पर तो कभी उस पेड़ पर उछल कूद करता है। यह बात बकरी को समझ नहीं आती। वह बंदर से पूछती है, क्या शेर जब मुझे खाना खा जाएगा तभी तुम मुझे बचाओगे? कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर बस तुम कूद रहे हो, लेकिन मुझे बचाने की कुछ कोशिश नहीं कर रहे हो। इसी तरह एमएलसी दीपक सिंह कांग्रेस को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह कांग्रेस के हितैषी हैं और एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ कार्रवाई करवाकर बताना चाहते हैं कि देखो मैंने यह कार्य कर दिया, लेकिन पहले वह खुद ही अपने को बचा लें। बलिया के मनियन नगर पंचायत ईओ मणिमंजरी राय सुसाइड केस में पुलिस को अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिली है। ईओ सुसाइड केस में नामजद आरोपियों में से पुलिस ने अभी तक महज एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसी बीच ईओ मंजरी राय सुसाइड केस में आरोपी मनियन नगर पंचायत अध्यक्ष भीम गुप्ता की पत्नी अनीता गुप्ता अपने पति के बचाव में आई हैं। उन्होंने अपने पति पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। अनीता ने कहा है कि ईओ मणिमंजरी राय और नगर पंचायत अध्यक्ष भीम गुप्ता के संबंध बहुत सहज थे, सामान्य थे। उनके पति को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का आग्रह भी किया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर है। भूमि पूजन होने के बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। मंदिर का निर्माण पूरा होने में 3 से 4 साल का वक्त लगेगा। तो 5 अगस्त को भूमि पूजन की तैयारी चल रही है। भूमि पूजन के दिन भगवान राम, उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न रत्न जड़ित हरे रंग की पोशाक पहनेंगे। राम सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित कल्की राम भगवान की मूर्तियों को ये पोशाक पहनाएंगे। उन्होंने बताया कि इन पोशाक में 9 तरह के रत्न जड़े हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भूमि पूजन बुधवार के दिन होना है और इस दिन का रंग हरा होता है, इसलिए भगवान को हरे रंग की पोशाक पहनाई जाएगी।